माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो खरसमा में पहुंच करके इस तरीके से दहाड़े हैं जो मंत्रियों के पैरों के तले जमीन खिसक गई है। जितने भी मंत्री हैं उनके होश उड़ गए हैं दोस्तों। इस तरीके से वो बात को बोले हैं। कितने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, कैसा वहां का नज़ारा है, क्या कुछ बातें किए हैं, सारा कुछ मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाने वाला हूं दोस्तों। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। सारा कुछ आप लोगों के सामने हम रखने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आपको समराइज करना चाहूंगा और कुछ जो है वो बातें बताना चाहूंगा। जैसे कि आप लोगों को ये बात मालूम होगा कि झारखंड में एक जगह है कोल्हान या सरायकेला कहें, उस नाम को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, खरसमा। जलियांवाला कांड जो गोली कांड था दोस्तों 1947 में, आज 77 साल बीत चुके हैं, लेकिन पहलियों की तरह मामला उलझा हुआ है, समझ नहीं आ रही है। जितने भी लोग वहां पर शहीद हुए उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं माननीय विधायक जी, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो उनके पार्टी में जुड़ते हैं। तो कुछ वहाँ पर फंक्शन की जाती है, कुछ जनसभाएं होती है, छोटे लेवल पर बड़े लेवल पर जिस तरीके से हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ और किस तरीके से लोगों की होश उड़ रही है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए आप लोगों के सामने हम वीडियो रखते हैं, वीडियो आप लोग देखें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे जो भी बात करना रहेगा। आप लोगों के सामने वीडियो है, वीडियो देखें। तो कभी टाटा में, कभी टिस्को में, कभी उषा मार्टिन में, आज भी हमारे साथ 1948 की घटना आज भी दोहराई जा रही है। बस फर्क इतना है कि उस समय सीधा गोली मारा गया था, आज डंडा मारा जा रहा है, आज झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, आज हमें जेल की काली कोठरियों में भरा जा रहा है। बस इतना सा बदलाव हुआ है। आज भी स्थिति वही है। उस समय गोली कांड में शामिल थी उड़ीसा की मिलिट्री फोर्स यानी उड़ीसा की सरकार, और आज की गोली कांड में शामिल है ये उद्योग घराने, आज ये कंपनी शामिल है आज की गोली कांड में। हम तो कोल्हान आए हुए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन कल शाम से लेकर अभी तक लगभग हमें 1 दर्जन आवेदन मिला है, 1 दर्जन शिकायत हमें मिला है। उन शिकायतों में क्या लिखा है कि नवा मुंडी में किसी ने हमारे जमीन पर पाइपलाइन बिछा दिया है, किसी ने हमारी जमीन पर कारखाना बढ़ा दिया है। देखिए ये नाइंसाफी है, आपको एग्री करना पड़ेगा। जिसका जमीन है, खरसमा का गोलीकांड वही था, जमीन बचाने की लड़ाई थी। ये बात आप जानते हैं। आखिर खरसमा का गोलीकांड क्या था? खरसमा का गोलीकांड था जमीन बचाने की ही लड़ाई थी कि वे लोग खरसमा का हिस्सा उड़ीसा में मिलने नहीं देना चाहते थे। क्या था खरसमा का गोलीकांड? जमीन बचाने की ही लड़ाई थी, भाषा संरक्षण की ही लड़ाई थी, स्वाभिमान अस्मिता की ही लड़ाई थी, यही थी ना? क्या था भाई खरसमा गोलीकांड? यही था कि हम अपनी जमीन को उड़ीसा में नहीं मिलाएंगे। लेकिन आज हमारी जमीन इसको में मिल गई, कहीं टाटा में मिल गई, कहीं उषा मार्टिन में मिल गई, लेकिन आज हमें कुछ नहीं मिला। सही। आज बहुत सारे मीडिया वाले भी बैठे हैं, हमसे कहते हैं कि आप उद्योग के विरोधी है क्या? नहीं, हम उद्योग के विरोधी नहीं है, हम कंपनी फैक्ट्री के विरोधी नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि जिनकी जमीनों में फैक्ट्री है, जिनकी जमीनों में कंपनियां हैं, उन रैयतों को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी आजीवन मिलना चाहिए जब तक कंपनी और फैक्ट्री रहेगी। सही है। कोई उद्योग के विरोधी नहीं है भाई। ये कुर्ता उद्योग से बनता है, ये जींस उद्योग से बनता है, ये मोबाइल उद्योग से बनता है, ये माइक उद्योग से बनता है, ये रुमाल उद्योग से बनता है। उद्योग का विरोधी कोई नहीं है, बस हम कुछ सुधार चाहते हैं, हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं, और वो परिवर्तन मामूली है। आज टाटा की बात करिए, आज टाटा का संपत्ति 20 लाख करोड़ रुपया है। आज टाटा का पूरी दुनिया में नाम है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिन लोगों को टाटा ने जमीन देकर बसाया था, क्या आज उनके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है? तो मेरा तो बस एक रिटर्न सवाल है हमारा। जी हां, आज टाटा की संपत्ति 20 लाख करोड़ की है, लेकिन जिन लोगों ने टाटा को जमीन दिया, क्या वे लोग 2 करोड़ के भी काबिल हो पाए इन 100 सालों में? बस यही तो मेरा सवाल है। हम उद्योग के विरोधी कब से हो गए? हम कंपनियों के विरोधी कब से हो गए? बस हम आपके तरीके के विरोधी हैं, और अगर यही तरीका आपका रहेगा तो कल भी हम आपके विरोधी रहेंगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं
कि जयराम महतो जिन बातों को उठाते हैं वो बातें पूरी नहीं हो सकती है। जयराम महतो जमीन वापसी की बात उठाते हैं, जयराम महतो रैयतों को पीढ़ी दर नौकरी करने की बात करते हैं। अरे कम से कम हम उठाते हैं तो मेरे बाद अगला पीढ़ी को स्मरण तो रहेगा कि हाँ क्या बोल के गए हैं। आज अगर 1907 में जमीन देने वाले बोल के जाते कि यहां से यहां जमीन हमारी है, तो आज 2024 में ही मालूम होता कि वो जमीन हमारी है। आपने बोला नहीं इसलिए आज भूल गए हैं। आज जयराम महतो कम से कम बोल रहा है तो इसके बाद वाली पीढ़ी को भी जानकारी में रहेगा कि जयराम महतो क्या बोल के गए हैं। लड़ाई चलती रहेगी। आज लड़ाई हम कई वर्षों से लड़ रहे हैं, कई दशकों से लड़ रहे हैं। हमें लगता है सैकड़ों 100 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई लड़ रहे कि नहीं चूंकि हमें मालूम है। तो ठीक उसी प्रकार आज अगर जयराम महतो इन मुद्दों को उठा रहा है, अरे आज पूरा हो या ना हो आने वाली पीढ़ी भी इन मुद्दों को उठाएगी। आज अगर हम ना बोले, आज अगर हम गूंगे हो जाए तो आने वाली पीढ़ी को आइडिया ही नहीं रहेगा। ठीक है, हम मानते हैं कि जिन विषय को मैं उठा रहा हूं सदन में, जमीन वापसी का मुद्दा, रैयतों को 3rd और 4th ग्रेड में आरक्षण का मुद्दा, ठीक है हो या ना हो ये सदन का मामला है, लेकिन कम से कम आपके जहन में तो है, आपकी जानकारी में तो है, और आपको भी ये तो तर्क संगत तो लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। मेरे बाद कोई और उठाएगा, लेकिन आज अगर जयराम महतो ना बोले तो मेरे बाद कौन बोलेगा फिर। इसलिए मैं जो विषय उठाता हूं, भले वो टेढ़ी खीर हो, भले वो असंभव दिखता हो, लेकिन हमें उस विषय में बढ़ना चाहिए, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बस हमारी यही तो फरियाद है। सही है। आज ठीक है, बताइए हम क्या विषय उठाते हैं। आज देखिए एक भाई आके बताए कि सीओ प्रति डिसमिल 1000 रुपए मांग रहा है। हम जमीन की लड़ाई तो आज भी लड़ रहे हैं। सरायकेला गोलीकांड की कहानी हमारे साथ आज भी दोहराई जा रही है। बस फर्क इतना है कि वहां 50,000 लोगों को एक साथ गोली मारा गया था, यहां कभी 5 लोगों को मारा जाता है, कभी 50 लोगों को मारा जाता है, कभी 500 लोगों को मारा जाता है। अच्छा, फर्क इतना है कि वहां जान से मारा गया था, आज लाठी डंडे से मारा जाता है। फर्क यह है कि वहां मिलिट्री से मारा गया था, यहां झारखंड पुलिस से मारा जाता है, कभी सीआईएसएफ कभी सीआरपीएफ के बहाने हमें मारा जाता है। बस यही फर्क है कि इस बार हमारे जान नहीं लिया जाता है, हमारी जान को बख्श दिया जाता है, बदले में हमें कानून के कुछ दांवपेच में उलझा के रख दिया जाता है, हमें डरा धमका के रख दिया जाता है और हम पीछे हट जाते हैं। अच्छा। इसलिए आज हमें लगता है झारखंड की जनमानस को एक पुनः उलगुलान की आवश्यकता है। आज देखिए अभी स्टूडेंट वो 15 सालों से 10 सालों से किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं हमारे साथ धोखा हुआ है, अच्छा, वो कभी सड़क जाम कर देते हैं, कभी आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते हैं, तो बहुत सारे और घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, जबकि वो नौकरी की तैयारी 10 साल से करते हैं ना। यानी जो युवा जो स्टूडेंट 10 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर इतना गुस्सा है, तो ये जमीन बनाने में हमें कई पीढ़ी लगी है, हमारा गुस्सा कितना होना चाहिए। अरे भाई, जबकि वो नौकरी उनकी गारंटी नहीं है। कोई युवा जो आज तैयारी कर रहा है, अच्छी बात है, वो स्टूडेंट है, वो पार्टिसिपेट किया है, लेकिन क्या वो गारंटी है कि वो नौकरी उसको मिलेगी? लेकिन वो जमीन हमारी गारंटी है, तो हमारा गुस्सा कितना होना चाहिए। एक 10 साल की नौकरी की तैयारी करने वाला युवा गुस्से में इतना आग बबूला होता है कि सड़क को रोंद के रख देता है, रेल और बसों को रोंद के रख देता है। तो सोचिए, जो कंपनियां हमारी जमीन मनमाने ढंग से ले रही है, जिस जमीन को बनाने में कई पीढ़ी लगा है, एक पीढ़ी में जमीन नहीं बना होगा, और कई पीढ़ी तो लगा ही लगा है, साथ में कई 100 सालों से जमीन हमारे पास है। अरे नहीं करने से भी कम से कम मुगल काल से तो जमीन हमारे पास है, अंग्रेज काल से पहले की जमीनें हैं, ये तो सभी जानते हैं। यानी 300 से कम किसी का जमीन नहीं है, 400-500 साल से कम का जमीन किसी का नहीं है। तो 10 साल में जो नौकरी की तैयारी करने वाला युवा गुस्सा हो सकता है, तो 500 साल की हमारी जमीन है, हमें कितना गुस्सा आना चाहिए, उन किसानों को कितना गुस्सा आना चाहिए, उन रैयतों को कितना गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन बात यहां यह है ना कि सिस्टम ने इतना नोचा है कि किसान बोलता है छोड़ दो, एक दिन तो ऐसे मरेंगे, क्या है लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, छोड़ दो, जो होगा हमारी तकदीर में ही ऐसा है। कभी आप एक बात सोचे हैं कि भाई जयराम महतो के पीछे झारखंड के लोग दृष्टि क्यों गड़ाए हैं? ना वास्तव में
एक किताब का हम एक उदाहरण आपको देते हैं। उस किताब का नाम है झारखंड के विस्थापितों का दर्द। उस किताब को लिखा है पुरुलिया के ज्योतिलाल महतो ने। उस किताब में एगो बहुत मार्मिक लाइन लिखा है। वो कंपनियों से विनती करते हुए एक लाइन लिखा है कि हमें छोड़ दो, हम कालांतर से युद्ध लड़ते लड़ते थक गए हैं, अब हमें दामोदर और स्वर्णरेखा की नदियों के किनारे शांत रहने दो, हमें अपने घर परिवार के साथ शांत रहने दो, हम लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए हैं। सच्चाई यही झारखंड की है, ये लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए हैं, ये पुलिस का लाठी डंडा खाते खाते हार गए हैं। इसीलिए जयराम महतो के अंदर हर झारखंडी को अपना दर्द दिखता है, इसीलिए उसकी सपोर्ट की जा रही है। ठीक है, वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, खरसवां की सरजमीन पर पहुंच करके, और वहां पर दोस्तों बड़े बड़े लोगों की हैकड़ी निकाल दिए हैं दोस्तों। किस तरीके से ये बात बोले हैं और कैसे तथ्य प्रक्ता जो है वो तथ्य रखते हुए बात को बोले हैं, और कैसे वो बात को जो है वो बोलते हुए नज़र आए हैं, किन मुद्दों पर बात को बोलते हुए नज़र आए हैं, आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। कि कंपनियों को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, नौकरी को लेकर के, इन्हीं सब सारी चीज़ों को लेकर के वो बात करते हैं कि इस राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर ज़मीन खोने वालों की तादाद कसरत से जो है वो भरी पड़ी है, लेकिन उन लोगों को वैसा मुनाफा नहीं मिल पाया। ज़मीन उन लोगों की चली गई, आज भी जा रही है, लगातार जाती है, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़, वो मुआवजा जो होता है, जो एक तरीके से देखा जाए तो वो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही है। हम इस तरीके से बात जो कर रहे हैं, हमसे लोग रिलेट कर पा रहे हैं, हमारे साथ में लोग खड़े हैं और हमारे साथ लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि हम हक की बात करते हैं और वो बात करते हैं जो बात बोलने वाले लोगों की तादाद काफ़ी कम है, यूँ कहें तो ना के बराबर है। और हम अगर वो बात को कह रहे हैं, जान को हथेली में लेकर के हम घूम रहे हैं, जान अपना जो है वो हम दांव में अगर लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क हम खेल रहे हैं जान के साथ में। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हादसा घट सकता है। हमारे ज़िंदगी में वो ऐसो आराम की ज़िंदगी आ पड़ी है कि हम चाहेंगे तो हर एक चीज़ हो सकता है, मतलब सुकून वाली ज़िंदगी को हम बिता सकते हैं। हमारे पास बंगला रहेगा, गाड़ी रहेगा, पैसा रहेगा, फ्री में आना जाना, या फिर यूँ कहें तो हर तरीके की सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध रहेगी, लेकिन फिर भी हम इन सब सारी चीज़ों को छोड़कर कांटों वाली ज़िंदगी में ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहते हैं, ताकि लोगों की भलाई हो। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ कम से कम एटलीस्ट नाइंसाफ़ी ना हो, इंसाफ भरी निगाहों से उनको देखा जाए, वो चीज़ उनको मिले, जो चीज़ उनकी है वही चीज़ उनको मिले, बल्कि वो चीज़ जो था वो चीज़ उनसे छीन करके ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बहरहाल आप लोग वीडियो देख चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।